बुलेटिन की शुरुआत सऊदी अरब उस खबर से करेंगे जो सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अल-खर्ज में 2 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया है। तो ईरान ने सऊदी अरब में हमला किया है, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, उन क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। आपको बता दें, जंग का आज 5वां दिन है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं ईरान इजराइल के अलावा उसके मित्र देशों पर भी अब निशाना साध रहा है। सऊदी अरब भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है। ताजा खबर यह है कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने भी अब ये स्पष्ट किया है कि अल-खर्ज इलाके में 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, उन्हें नष्ट किया गया है। सऊदी अरब के अल-खर्ज पर भी मिसाइल अटैक हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इस भयावहता की दिखा रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, अभी भी ईरान के पास क्रूज मिसाइलें भी हैं, उसका भंडार जो है वो अगर ट्रंप कह रहे हैं खत्म हो रहा है, तो ये तस्वीरें तो बिल्कुल उसके विपरीत हैं कि उसने लगातार, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो, एकदम से निशाना बनाना छोड़ा नहीं है। सऊदी अरब के अल-खर्ज पर भी हमला। देखिए, बिल्कुल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान के पास अपने जो मिसाइल पावर है, उनकी लॉन्चिंग जो है सिर्फ ईरान से की जा रही हो। प्रॉक्सीज़ भी लगातार एक्टिव है। हमने देखा था कि दे सऊदी की जो रिफाइनरी है, हालाँकि देखिए उसके बाद हूथी की तरफ से माना गया कि ये अटैक उनकी तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान की ताकत सिर्फ और सिर्फ उसकी मिसाइल और ड्रोन है, उसकी ताकत उसके प्रॉक्सीज़ भी हैं। तभी अमेरिका और इज़राइल ये दबाव बना रहे हैं कि आप लगातार अपने प्रॉक्सीज़ को मदद करना बंद करिए, आप उनको बैन कीजिए, आप उनको एडमिट कीजिए कि वो एक तरीके के आतंकवादी संगठन है। तो ये सारे प्रेशर है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हम लगातार जब बात कर रहे हैं आशुतोष कि जो ईरान ने पिछले साल के लेसन्स के बाद किया, उसने अपने इन मिसाइल लॉन्चर्स को, इन मोबाइल लॉन्चर्स को अलग-अलग इलाकों में डिस्पर्स कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, और ये इंटीग्रेशन में उसकी मदद चीन ने की। तो ऐसे में अगर आप तेहरान के ऊपर उनके कोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर अटैक करते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसे भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जो देश के अलग-अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, और ईरान बहुत बड़ा क्षेत्रफल रखता है, कई बड़े इलाके रखता है। उनके कई ऐसे मूविंग बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं जिनका वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करता रहता है। अभी हाल ही में कल ही अमेरिका ने ये बात एक वीडियो रिलीज कर बताई कि देखिए एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों का जो लॉन्चर है, जो मूवेबल लॉन्चर था, वो मूव कर रहा था और हमने उसको टारगेट किया। क्यों? तो ये सारी पॉसिबल इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास है, और अमेरिका जानता है कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में, लगातार ईरान की पावर को मैनेज करने में वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी ये श्योरिटी नहीं है कि जो साइलोज में बंद मिसाइलें हैं, जो हम्म लगातार कई सुरक्षित जगहों पर रखी हुई मिसाइलें और लॉन्चर्स हैं, उनका इस्तेमाल ईरान कब करेगा, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। संभवतः वो इस्तेमाल कर भी चुका हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हम्म। होता तो गल्फ में आखिर तबाही मचा कौन रहा है, कैसे मचा रहा है? गल्फ की तबाही की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं रही है। खाड़ी देशों का शायद ही कोई इलाका अब बचा है जो ईरान के निशाने पर नहीं है। ईरान ने यूएस वाणिज्य दूतावास के पास हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिकन कॉन्सुलेट में हमला किया है, दुबई में निशाना बनाया है। यूएई लगातार ईरान के निशाने पर है, तो बीती रात दुबई में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं मिडिल ईस्ट में। कहने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो दावा करता है सबसे ताकतवर होने का, लेकिन उसकी ताकत खाड़ी देशों में ईरान के मिसाइल, उसके ड्रोन हमलों के सामने काफी हद तक नाकाम नजर आती है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। प्रणय, अमेरिका की ताकत नजर आ रही है। सुमित कह रहे थे कि ईरान के पास जो जखीरा उसका संभवतः प्रदर्शन किया ना हो। क्या इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरीके से रूस और चीन शामिल हैं तो किस तरीके से, और क्या वजह है कि ईरान के हमले वो रोक नहीं पा रहा? खासकर अगर आपके पास पेट्रियट है, आपके पास थाड है, और इन सब के बावजूद, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के हमले नहीं हो सकते, मिडिल ईस्ट में कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, मिडल ईस्ट के पास में अगर आप मध्य पूर्व के इन तमाम देशों को देखें जो खाड़ी के देश कहलाते हैं, वहां पर अमेरिका की मौजूदगी है। अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान है, प्रतिष्ठान है, उनकी एयर डिफेंस के लिए तो वहां पर पेट्रियट और थार्ड जैसी जो बैटरीज हैं उनको तैनात किया है। लेकिन शाहिद ड्रोन, जिसकी कीमत मात्र $50,000 होती है, उसके लिए $1 मिलियन की जो मिसाइल बैटरीज है उनको फायर करना एक तो बहुत ही एसिमेट्रिक है। दूसरी बात यह है कि ड्रोन्स चूंकि बहुत लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं, और ये सारी जो बैटरीज हैं या ये जो मिसाइलें हैं, थार्ड जैसी जो मिसाइलें हैं, ये हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी ऊंचाई पर उड़ने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको मार गिराने के लिए है। तो ये एक चीज ये है। तो ये दूसरी चीज ये है कि अगर बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन भेजे जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके गिरने की संभावना होती है। तो तीसरी चीज ये कि ये जो तस्वीरें अधिकतर हम देख रहे हैं, अगर आप देखें कि यूएई की तरफ से कल जो बयान आया था, उसमें उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने करीब करीब 700 जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं। तो इंटरसेप्शन हो रहा है।
और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये डेब्रिस की भी तस्वीरें हैं कई बार, जिन्हें लोग शूट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो गिरा है, या यहाँ पर हवा हमला में हुआ मिसाइल है। टूटी है या ड्रोन टूटे हैं तो उसके स्प्रिंटर नीचे गिरेंगे और धमाका जरूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपकी बात में ठीक है प्रणय, आपको रुकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कतर पर ईरान का मिसाइल से हमला हुआ है। देखिए कतर पर भी हमला हो गया है। अबू धाबी, दुबई, रियाद, कतर, क्या कोई इलाका बचा है जो ईरान के निशाने पर नहीं है? कतर पर ईरान ने मिसाइल दागी है, बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें भी अब सामने आने लगी, एक के बाद एक लगातार शहर दर शहर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हर वो प्रतिष्ठान संस्थान अब ईरान के निशाने पर हैं। इंटरसेप्शन भी हो रहा है, लेकिन इंटरसेप्शन के बाद कई बार उसी इंटरसेप्शन के चलते टुकड़े नीचे गिर रहे हैं तो आग लग रही है, कहीं मलबा जल रहा है, कहीं पर ड्रोन टकरा रहे हैं, कहीं मिसाइलें। अशरफ वानी का रुख कर रहे थे हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशरफ, ईरान के हमलों को रोकने में अमेरिका ने पूरी ताकत लगाई है। 50,000 सैनिक गल्फ में उससे लड़ रहे हैं, 2-2 कैरियर एयरक्राफ्ट लड़ रहे हैं, उसी के साथ ऐसे उसके सारे स्टेल्थ जो बॉम्बर था वो काम कर रहे हैं। ईरान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद इस समय कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसमें एनालिसिस क्या था अमेरिका का। अमेरिका को नहीं लग रहा था कि इस तरह से हर एक जो खाड़ी के देश है वहां पर उनके इंटरेस्ट्स और उनके बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। खासतौर से कतर को लेकर तो बिल्कुल वो आश्वस्त थे कि कतर पर तो कम से कम ईरान जो है हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तब कतर पर जो है कुछ ही मिसाइल उनको कतर को कहकर जो है ईरान ने दागे थे, उस पर भी जो है कतर भी नाराज हुआ था और कहीं ना कहीं जो है फिर कतर ने भी लेकिन अब इन खाड़ी के देशों को भी लग रहा है कि उनके पास उतनी कैपेबिलिटी अपने बलबूते पर नहीं है जिस पर वो ईरान से टक्कर ले सकते हैं। नंबर एक वो। नंबर दूसरी बात जो है ये सुरक्षा का जिम्मा जो इन खाड़ी के देशों का है, जहां पर इनके बेसिस हैं, वो जिम्मा जो है अमेरिका ने लिया था। और वो उसकी पोल तभी पिछले साल ही खुली थी जब इजराइल ने वहां पर दोहा में स्ट्राइक किया था, और तब जो है ये इस दोहा में कतर को ये महसूस हो गया था कि जो अमेरिका हमें आश्वासन देता है सुरक्षा का, वो उस मिसाइल को मार गिराने में असफल रहा और गिराया नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी वहां पर पैदा हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ताकत कहां से आ रही है। आखिरकार ईरान इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी फौज, गल्फ में सबसे बड़ा ताकतवर देश हथियारों के एतबार से, और जिसके ड्रोन पर रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, क्योंकि बड़ा सप्लायर जो ड्रोन्स का है वो ईरान ही था रशिया के लिए। और रशिया भी जो है हमने देखा जब अयतुल्ला खुमैनी की हत्या हुई तो किस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न सिर्फ प्रक्रिया दी बल्कि वहां पर गए, फूल चढ़ाए और एकदम बाउल जो है कहीं ना कहीं साफ कर दिया कि किस तरह से रिश्ते हैं। तो अगर जैसे अभी प्रणय भी बोल रहे थे, सुमित भी बोल रहे थे, रूस और चीन के लिए ईरान का वर्चस्व मौजूद रखना दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में रहने के लिए बहुत जरूरी है, और वो हर प्रयास और हर मदद ईरान को पहुंचा रहे हैं।